पर काफी असर है, इसे समझा जा सकता है। विनोद, एक बार फिर आपके पास लौटेंगे। इंदौर से हमारे संवाददाता आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, इंदौर के लोग क्या कह रहे थे वो हमने सुन लिया, एक विकल्प समझने की कोशिश करेंगे। सरकार के पास क्या विकल्प नजर आता है, क्योंकि बायोफ्यूल का एक इस्तेमाल करने की बार बार कवायद की जाती है, लेकिन अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो ये इतना बड़ा विकल्प है नहीं जिससे कि तमाम लोगों की जेब को थोड़ा सा हल्का किया जा सके, थोड़ा सा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। कुल मिलाकर क्या किया जा सकता है? और चुनावी मौसम की भी बात कर लें तो क्या असर डालेगा पेट्रोल की घटती बढ़ती कीमतें? देखिए अनुराग, एक बहुत लाजमी सा सवाल आपने उठाया है। दरअसल इस बात को बहुत जरूरी तौर से देखना की आवश्यकता है कि आखिर सरकार के पास क्या विकल्प है। देखिए, अगर बात की जाए पेट्रोल की तो एक एसेंशियल कमोडिटी के तौर पर पेट्रोल को देखा जाता है, जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत पेट्रोल आता है। लेकिन मध्य प्रदेश की अधिसूचना को अगर अपन गौर से देखें तो इसमें पेट्रोल के ऊपर 28% वेट लगा रखा है और 1% सेस लगा रखा है। यानी कि इससे जो पेट्रोल का दाम है वो सीधे सीधे 4 रुपए का पेट्रोल के दामों में इजाफा होता है। वही डीजल की बात करें तो इस पर 22% वेट है और 1% का सेस लगा है। यानी कि इससे डीजल जो है उसमें भी तकरीबन, अगर आज डीजल 74 रुपए, तकरीबन 74 रुपए है, तो उसके अंदर कम से कम 2.5 से 3 रुपए का इजाफा होता दिखता है सीधे तौर पर। अब यहाँ पर जो रेवेन्यू की बात करें तो गुजरात जैसे शहर जो होते हैं, गुजरात जैसे प्रदेश जो होते हैं, वहां पर रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े बंदरगाह हैं जहां बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, और इसके अलावा भी उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफी मजबूत है। लेकिन मध्य प्रदेश जैसे शहरों में पेट्रोल एकमात्र ऐसा विकल्प है जो सरकार की 188 योजनाओं को चलाने का एक सबसे बड़ा स्रोत है। यही वो कारण है कि जब जीएसटी के दायरे में लाने की बात की जाती है पेट्रोल को, तो तमाम जो प्रदेश हैं वो इसे जीएसटी से अलग रखने की बात करते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं वो तलाशे नहीं जा रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल और डीजल के ऊपर पूरी इकोनॉमी को केंद्रित किया जा रहा है, जिसका सीधा सीधा खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। और यही वो कारण है कि इतने विरोध के लेकिन आप एक चीज और बहुत संक्षेप में मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब चुनावों के दौरान तो ये दावा किया जाता है कि महंगाई को पूरी तरह से नियंत्रित रखा जाएगा। अब आने वाले समय में लोकसभा के भी इलेक्शन है, विधानसभा के भी इलेक्शन है। कुल मिलाकर लोगों के मन में ये इंपैक्ट है कि अगर सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों पर कमी नहीं कर पा रही है, वो भी तब जब क्रूड ऑयल के दाम कम है, तो फिर सवाल जनता पूछेगी सरकार से कि आपने आखिर किया क्या है। निश्चित तौर से ये जवाब तो रहेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम सीधे आप आदमी की जेब से जुड़े होते हैं। अनुराग, अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जो एक परिवहन होता है वो सब कुछ निर्भर करता है पेट्रोल और डीजल के दाम पे। पेट्रोल और डीजल के दाम पे अगर इजाफा होगा तो सीधे तौर पर महंगाई बढ़ेगी और वो सामने दिखाई पड़ता है। ये बात अलग है कि शॉर्टकट के तौर पर अगर सरकार इन राज्यों में चुनाव को देखते हुए कुछ फॉर्मूला ईजाद करके कुछ समय के लिए इनके दाम कम कर दे, ये एक अलग बात है। लेकिन स्थायी हल जो है इसका वो बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहुत फौरी तौर से होता है तो आदित्य बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जैसा कि आपने भी कहा और इसेंशियल चीज हो चुकी है यहाँ पर लोगों के लिए। तो अगर इसका कोई विकल्प ढूंढा जाए तो बहुत फौरी